नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की खबर दरअसल राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली में ही सगाई रचाई थी, लेकिन इस सब के बीच में ये खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के सांसद, जो कि खुद को एक आम आदमी बताते हैं, उन्होंने दरअसल उदयपुर के एक लग्जरी 5 स्टार होटल को अपनी शादी के लिए बुक किया है। बता दें कि अगर इस होटल की बात की जाए तो इस होटल को लेकर के ये कहा जाता है कि ये राजस्थान की सबसे ज्यादा लग्जरी होटल्स में से एक है और इसी के साथ ही इस होटल का नाम है ओबरॉय उदय विलास पैलेस। आपको बता दें कि जिस तरीके से परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी की खबरें सामने आ रही है, तो इस बीच ये भी खबर सामने आई है कि लगातार परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा जो हैं अपनी वेडिंग प्लान को लेकर के डेस्टिनेशन फाइनल कर रहे थे और इस बीच उन्हें ये वेडिंग लोकेशन मिली, जिसके बाद उन्होंने इस पर मुहर लगा दी है। लेकिन अब जनता इस बात को लेकर के भड़क चुकी है। बता दें कि जनता का कहना है कि एक तरफ तो आम आदमी पार्टी के सांसद और तमाम जो नेता हैं, खुद अगर हम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो ये लोग तो कहते हैं कि हम एक आम आदमी हैं, जैसे देश की जनता आम जीवन जीती है वैसे ही हम भी जीते हैं। हम वीआईपी कल्चर का पूरी तरीके से बहिष्कार करते हैं, महंगे बंगले नहीं लेते, महंगी गाड़ियां नहीं लेते। तो वहीं एक और जहां एक नेता महंगे शीश महल में रहता है, करोड़ों के शीश महल में रहता है, तो वहीं दूसरा नेता आम आदमी पार्टी का ऐसा है जो कि एक आलीशान महल में अपनी शादी रचाने जा रहा है। बता दें कि इस मुद्दे को लेकर के अब बहस काफी ज्यादा छिड़ चुकी है। लोगों का कहना है कि सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। ये जो आम आदमी वाली बातें होती हैं, ये सिर्फ इलेक्शन के दौर ही होती है, लेकिन जब हम इनके निजी जीवन की बात करें तो ये सारी चीजें भूल जाते हैं। जहां एक और ये दावा करते हैं कि इन्होंने दिल्ली में फर्स्ट क्लास मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, सरकारी स्कूलों को ऐसा बना दिया है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे अपना नाम वहां से कटवा करके सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेते हैं। लेकिन हकीकत में जब तहकीकात की जाती है तो ये पता चलता है कि आम आदमी पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जिनके बच्चे आज भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। यहां तक कि अगर हम दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बेटे की बात करें तो वो विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। और इसी तरीके का वाकया अगर मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर के की जाए तो ये देखने को मिलता है, जहां कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी के द्वारा मोहल्ला क्लिनिक को इतना अच्छा बना दिया गया है कि लोग दूर दूर से आते हैं और इन्हीं मोहल्ला क्लिनिक में अपना इलाज करवाते हैं। लेकिन इन्हीं आम आदमी पार्टी के नेता जब बीमार होते हैं या फिर उनके घर से कोई बीमार होता है तो ये लोग महंगे और लग्जरी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। फिलहाल जिस तरीके से राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी की तैयारियों को लेकर के लगातार खबरें सामने आ रही है, तो इस बीच ये भी खबर सामने आई है कि कैसे राजस्थान के लग्जरी होटल ओबरॉय उदय विलास को चुना गया है। और अगर हम इसके रूम के कीमतों की बात करें तो यहाँ पर ये जो होटल का रूम है बहुत ही ज्यादा महंगा बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के एक नॉर्मल कमरे की एक रात की जो कीमत है वो 35,000 रुपए है, जबकि जो कोहिनूर स्वीट है उसकी कीमत यहाँ पर 11 लाख रुपए बताई जा रही है। यानी कि इतना महंगा रूम और इतने ज्यादा महंगे लग्जरी होटल को बुक करने को लेकर के लोग लगातार निशाना साध रही है। लोगों का कहना है कि आम आदमी बताने वाले ये नेता आखिर जनता की आंखों में इस तरीके से धूल कैसे झोंक सकती है। बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर के सवाल किया जा रहा है, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले को लेकर के चुप्पी साध रखी है। बताया जाता है कि उनका ये जो शीश महल है वो जनता के दिए गए टैक्स के पैसों से बना हुआ है। यहां तक कि इसकी कीमत जो है वो 50 करोड़ से भी अधिक बताई जा रही है। और जो इनमें चीजें लगी हुई है, चाहे हम यहाँ पर कम्बोर्ड की बात करें, टाइल्स की बात करें, पर्दों की बात करें, अलमीरा की बात करें, मंदिर की बात करें, ये सारी की सारी
चीजें विदेशों से मंगवाई गई है और इतने महंगी महंगी चीजें यहाँ पर लगाई गई है, इसको लेकर के विवाद तो उठा, सवाल तो उठे। बकायदा इसको लेकर के टाइम्स नौ भारत ने पूरी सीरीज चलाई है और एक एक चीजों को लेकर के खुलासा किया है ऑपरेशन शीश महल को लेकर के। लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर के कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। तो वहीं दूसरी ओर अब आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल से शायद एक कदम आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने तो अपनी शादी ही लग्जरी आलीशान महल में रचाने की सोच ली है। बता दें कि तुषार श्रीवास्तव नाम के एक यूजर हैं, इन्होंने सीधे तौर पर सवाल उठाया है। वो ट्वीट करके लिखते हैं कि दिल्ली के आम आदमी के दिन वास्तव में बदल चुके हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए, दिल्ली का एक आम आदमी दुनिया के सबसे लग्जरी होटल ओबरॉय उदय विलास में अपनी शादी की तैयारियों में जुटा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही बेचारा टाइप 5 बंगले को छोड़कर टाइप 7 बंगले के लिए हाई कोर्ट पहुंच गया था। जिस आम आदमी ने बंगले और वीआईपी कल्चर का पुरजोर विरोध किया था, आज खुद उस कल्चर का आदी हो चुका है। उन्हें क्या पता था कि सत्ता भी एक अफीम है जिसका नशा सर चढ़कर बोलता है। आपको बता दें, दरअसल ये पिछले दिनों वाकया देखने को मिला था जब आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा टाइप 7 बंगले मामले को लेकर के हाई कोर्ट पहुंच गए थे। दिल्ली के पटियाला कोर्ट में बकायदा ये दलील पेश की गई है। लेकिन टाइप 7 जो बंगला है वो दरअसल एक खास लोगों को दिया जाता है, खास नेताओं को दिया जाता है जो कि पूर्व में या तो केंद्रीय मंत्री रहे हों या फिर वो मुख्यमंत्री रहे हों या फिर राज्यपाल रहे हों। ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को टाइप 7 का बंगला दिया जाता है। लेकिन हम अगर राघव चड्ढा के पोर्टफोलियो पर नजर डालें या फिर उनके बैकग्राउंड पर नजर डालें तो फिलहाल वो आम आदमी पार्टी के एक राज्यसभा सांसद ही हैं। ना तो वो किसी स्टेट के मुख्यमंत्री रहे हैं, ना ही राज्यपाल रहे हैं और ना ही केंद्रीय मंत्री रहे हैं। ऐसे में तो यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि उन्हें टाइप 7 वाला बंगला दिया जाए। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर के अभी जो मामला है वो कोर्ट में है और इसको लेकर के सुनवाई होनी है। लेकिन इस बीच लगातार जो सवाल है, जनता यही पूछ रही है कि आखिर एक व्यक्ति शीश महल में रह रहा है तो दूसरा व्यक्ति आलीशान महल में अपनी शादी क्यों रचा रहा है, जबकि वो खुद को आम आदमी कहता है, वीआईपी कल्चर का विरोध करता है, कहता है कि महंगे बंगले नहीं लेंगे, महंगे कार नहीं लेंगे और वीआईपी कल्चर तो हम खुद खत्म करेंगे सिस्टम में आके। आपको बता दें कि करीब 13 से 14 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने यही वादे, यही दावे किए थे और उन्होंने साफ तौर से कहा था कि ना तो मैं ये महंगी गाड़ियां लूंगा, ना ही मेरे नेता इस तरीके के वीआईपी ट्रीटमेंट लेंगे। बाकायदा उन्होंने इस बात को लेकर के एक शपथ पत्र भी बनवाया था। लेकिन अब उनमें से कोई भी वादे वो फॉलो करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और सबसे ज्यादा जो लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है वो इसी बात को लेकर के किया जा रहा है कि आखिर जब आप खुद ये बातें कहते हैं तो वो बातों पर अमल क्यों नहीं करते हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों शराब घोटाला मामले को लेकर के ईडी की चार्जशीट में यह दावा किया गया था कि राघव चड्ढा भी इस मामले में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया के घर पर एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि साउथ लॉबी से कुछ लोग आए हुए थे और इस मीटिंग में राघव चड्ढा भी शामिल हुए थे। बता दें कि ये जो गवाही दी गई है वो दरअसल डेप्यूटी सीएम रहे मनीष सिसोदिया के एक सर्वेंट ने दी थी और उन्होंने बाकायदा राघव चड्ढा का नाम लिया था, जिसके बाद राघव चड्ढा विवादों में घिर गए थे और उसके बाद लगातार परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी और सगाई को लेकर के भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।